वेलकम बैक यूके। तो कैसे आप सब? तो मैंने पहना था आज ये साड़ी, ये मैंने पहनी थी आज। साड़ी नहीं, मेरी शादी का लहंगा। ये पहनी थी मैंने। बहुत लेट हो गया था, बहुत थक गई थी मैं तैयार हो के। इतनी बार रूम क्रिएट करना पड़ता है, फिर रात को फिर ऐसे ही पहन दिया था। तो फिर मैं शाम को, फिर जब चांद निकल आया, थोड़ा हमें लेट हो गया था क्योंकि मंदिर से आए थे, फिर थोड़ा घर का काम होना कर रहा था बाकी था। फिर हम छत पे आए, चांद निकल चुका था। तो करीब मैंने कितने बजे, याद नहीं टाइम क्या हुआ था। फिर हमारा यूपी में होता है ना, तो मैं दिन में क्या करती हूँ, उत्तराखंड में जैसे करते हैं पूजा करते हैं सुबह, वैसे कर लेती हूँ। और मंदिर जाती हूँ सबके साथ, वहाँ भी पूजा कर लेती है, कथा बच्चे सुनाते हैं, बच्ची सुनाती है। तो शाम को जैसे मैंने अपनी मम्मी को मतलब मायके में देखा है, तो उस तरीके से मम्मी कहती है कि इस तरीके से कानपुर में जैसे मेरी मम्मी करती हैं, मेरी मम्मी भाभी दीदी वगैरह सब लोग करते हैं, तो उस तरह से उन्हें चौक पूरा आटे का लेके, तो एक और कलश लिया था पीतल का, तो उसमें भी जल भरा था। क्योंकि हमें क्या होता है कि मुझे करवा जैसे एक्सचेंज करना होता है 7 बार, तो फूल माला प्रसाद वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे रख लिया था। मेरे पतिदेव शूट कर रहे थे, फिर मैंने धूप बत्ती जलाई, मतलब धूप बत्ती बना रही हूँ अभी मैं, धूप बत्ती कर रही हूँ। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई थी, तो इस तरह से मैंने धूप बत्ती जलाई। आप सब बताइए, आप सब लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ पूजा करते? कानपुर में भी कई जगह के लोग रहते, तो सब अपनी अपनी अलग तरीके की पूजा करते। फिर मैंने धूप बत्ती जला ली। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी सी चांद की पूजा करते हैं, मतलब उत्तराखंड पथरी भाग 1 में जहाँ मैं रहती हूँ, टेरी विकास नगर में, वहाँ का बता रही। तो लोग कहते हैं शाम के समय मंदिर की में पूजा कर लेते हैं, शाम को हम चांद देखते, चांद को अर्घ देते हैं, और उसके बाद जो करते हैं वो देखा नहीं मैंने यहाँ पे कैसे क्या करते हैं रात को। तो फिर इस तरीके से चांद को जल दे के हम व्रत तोड़ते हैं, पतिदेव पानी पिलाते हैं। यहाँ का ऐसा है, मुझे कंफर्म पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं। रात का मैंने नहीं देखा है, दिन में तो देखा है सबको। फिर मैं धूप बत्ती जलाई, करवा माता की पूजा करी, करवा मतलब करवा की पूजा करी। फिर चांद को धूप बत्ती दिखाई, चंद्रमा जी को धूप बत्ती दिखाई। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर मैं बैठ गई। ये देखिए चांद, आज के चांद का वेट हम औरतों को इतना होता है, क्या बताएं। मतलब मेरे को ना भूख में खाना नहीं खाए बगैर रह सकती हूँ 2-3 दिन। मतलब गुस्से में हूँ तो पता नहीं कितने दिन रह लूँगी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं खाना छोड़ देती हूँ गुस्से में। फिर मैंने नीचे से छन्नी ले आते, जोत जलाई, मतलब जोत क्या, दिया बाती जो जलाते हैं वो जलाई। फिर मैं हमारे यहाँ 7 बार, कानपुर में जैसे मम्मी करती थी, तो मैंने कानपुर में 7 बार, कानपुर में बोल रही हूँ 7 बार मैंने दोनों कलश को भी, जो लोटा है और करवा को भी 7 बार मैंने टीका लगाया। और फिर चांद को भी ऐसे दिखाया, क्योंकि चांद के पास तो नहीं जा सकती हूँ। फिर मैंने फूल चढ़ाए करवा को। इस तरीके से करते हैं धीरे धीरे। तो मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में कर दी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। फिर मेरी बहन का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने उससे भी कहानी उस समय भी सुनी। गिनना है। तो इस तरीके से फिर हमने करवे को, हमारे यहाँ करवे को 7 बार एक्सचेंज करते हैं। आपके यहाँ कैसे करते हैं बताना। तो करवा जैसे 2 औरतें साथ में पूजा करती हैं तो वो साथ में कर लेती हैं। तो मैं एक बार कलश को इधर साइड 7 बार मैंने करा। वो मैंने छन्नी ऊपर रख ली थी, मतलब जिससे मेरा जो दिया हवा चल रहा था ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर छन्नी रख ली थी दिए के ऊपर अपने। फिर इस बार मैंने करवा 7 बार एक्सचेंज किया कलश से। तो अगर 2 औरतें करती हैं तो फिर 2 लोग आपस में, जैसे लोग पंजाबी में थाली एक्सचेंज करते हैं वैसे हम करवा पंजाबी में ऐसे थाली एक्सचेंज करते हैं। तो आगे मुझे ऐसे पता नहीं, कंफर्म याद नहीं है मुझे कैसे क्या करते, पर वैसे मैं करवा ऐसे चेंज कर रही थी। 7 बार करना होता है। फिर फाइनली उसको अपनी जगह पर ला के रख दिया।
फिर उसके बाद हमारे कानपुर में क्या होता है, नए चावल के जो आटा होता है, नए चावल का आटा, फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी फिर अब मैं करवा लेके 7 बार फेरे लूँगी। जैसे शादी के टाइम पे 7 फेरे लेते हैं, वैसे करवा लेके 7 बार फेरे लूँगी। तो हस्बैंड के लिए होती है सारी पूजा, हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, सदा सुहागन रहे सारी औरतें। तो मैं 7 बार करवा लेके, एक तो लहंगा पहन रखा था, डर भी लग रहा था कि गिर उड़ ना जाऊँ, तो मैं 7 बार टहल नहीं रही थी, सॉरी, फेरे ले रही थी। तो इस तरीके से मैंने 7 बार फेरे लिए। रात छत पे ना लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो इस पर थोड़ी सी लाइट देख मैनेज कर लीजिएगा। सारी वीडियो मेरी रात की सारी वीडियो, 1-2 क्लिप जो मैंने शूट करी होगी, वरना मेरी सारी वीडियो जितनी सारी ब्लॉगिंग है मेरे हस्बैंड ने करी है। तो मैं टहले जा रही थी, तो सॉरी, फेरे लिए जा रही थी। यहाँ पे सीख नहीं लगाते करवा में, हमारे यहाँ यूपी में सीख लगाते हैं। उस सीख का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस सीख को भी लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी जो करवे में मैंने सीख लगाई है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने 7 फेरे ले लिए, फिर मैं आके बैठ गई। हवा बहुत तेज़ी चल रहा था छत पे, तो इस तरीके से फिर मैं बैठी। फिर नए चावल का होता है ना, नए चावल और उसकी लोई बनाते, छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। नया चावल होता है, उसको आंचल में रख के चारों दिशाओं में फेंकना होता है। तो फिर मैं उसको ही लेकर वैसे कर रही थी, जैसा मैंने देखा है यार, वैसा करती हूँ बचपन से नहीं करती हूँ, अब शादी हो गई तब करी, बचपन से यही सब देखा है। तो ऐसे ऐसे चारों तरफ करके फेंकते हैं। 7 होता है, 7 बना के रखे होते तो करते हैं। और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस तरीके से पूरी पूजा अपनी कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब मैं शादी करके आई थी तो उसके पहले मम्मी जी रखते होंगे, मैं शादी के बाद नहीं देखा। तो फिर पापा जी भी नहीं है। फर्स्ट करवा के टाइम पे जब मेरा व्रत था तो पापा जी थे, तब वो मेरे को देख रहे थे। मैंने लहंगा पहना था, तो तब मेरे पतिदेव ने शेरवानी पहनी थी उस टाइम पे। तब पापा जी को अच्छा लगा था, उन दोनों को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया था। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कोशिश करती हूँ मैं लहंगा पहनूँ और मेरे पतिदेव शादी की शेरवानी पहने, जब मैंने जयमाल के टाइम पे पहनी थी। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, फिर जो 7 वो होते हैं सीख होती है, उससे एक एक करके लट धोते हैं। सिर्फ लट धोनी होती है, सिंदूर पे एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ये भी विधि होती है, कानपुर में मेरी मम्मी करती हैं। तो इस तरीके से हम ये सब करा मैंने। फिर उसके बाद मैं फ़ोन में कुछ देख रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फाइनली मैंने चांद की आरती उतारी करवा से। हाँ, चांद की आरती उतारी मैंने। ये देखिए चांद कितना सुंदर लगता है आज के दिन चांद। फिर मैंने ये पूरा मेरा पूजा का है। याद नहीं आ रहा मैं आरती उतार रही थी चांद की। 7 बार ये भी उतारते हैं। अकेले होती हूँ ना यहाँ पे, तो मतलब सब दो जैसे हमारे यहाँ छत पे मेरी मामी होती हैं, भाभी होती हैं। मामी मतलब मेरी मम्मी की कज़न भाई हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, तो वो भी रहती हैं। मेरी भाभी रहती है, मम्मी रहती हैं, तो सब लोग साथ में रह के पूजा कर लेते हैं। यहाँ मुझे अकेले करना पड़ता है। तो फिर मैंने अपने पति देव की आरती उतारी करवा से 7 बार। यही होता है स्पेशल मोमेंट जिसके लिए हम फास्ट रखते हैं। अल्लाह पति की लंबी उम्र हो, सदा सुहागन हम रहें। करवा से फिर पति देव की आरती उतारी। फिर फाइनली मेरी मम्मी लोग ना पहले
चलनी से चाँद नहीं देखते थे, फिर हमने टीवी में देखा था। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी टीवी में करते हैं, प्लीज़ करो। तब से मेरी मम्मी वगैरह करने लगे, वरना पहले मम्मी लोग नहीं करते थे। हमारे यहाँ चलनी से चाँद नहीं देखते थे, यहाँ पे देखते हैं। पर मम्मी लोग अब देखती हैं। अब मम्मी को बोलती है, मेरी मम्मी फास्ट रखती हैं करवा का। मायके की बात कर रही हूँ। तो फिर मेरी भाभी भी रखती हैं, मेरी दीदी भी रखती है। तो फिर मेरी नंद भी रखती हैं दिल्ली में, कन्नी दीदी भी रखती, सभी लोग रखते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी नंद खुशबू जी भी दिल्ली में रखती हैं करवा चौथ का व्रत। सामने आओ तुम। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखा अपने चाँद को चलने से। ये मोमेंट मुझे सबसे प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, पूरी फिल्मी फीलिंग आती है। फिर मैंने अपने चाँद को देखा, मेरे चाँद कहाँ हैं? ये है मेरे चाँद, फाइनली आ गए मेरे चाँद, मेरे मतलब मेरे पति। ये देखा चलने से, दोनों ही लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान सदा सुहागन रहूं, यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा। फाइनली मैंने कहा और अच्छे तरीके से देखती हूँ। फिर मैंने देखा, फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने उस दिए को आराम से रखा। थोड़ी वीडियो वॉइस ओवर में हुई है क्योंकि मैंने बात को करा है एडिट, क्योंकि उस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी, पूजा पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। कॉन्सेंट्रेट क्या, पूजा ही कर रही थी मैं उस टाइम पे पूरी अपनी। उसके बाद क्या करा मैंने, तो भगवान को मैंने मतलब चाँद देवता को मिठाई दी, मिठाई का प्रसाद चढ़ाया। अब चाँद पे तो जाके चढ़ा नहीं पाऊँगी, यहीं से सब कुछ करा। फिर ये मेरा है गणेश जी का सिंदूरदानी, इसमें मैंने अपनी शादी का सिंदूर रखा हुआ है। फिर हमेशा हर शादी में मेरे पतिदेव मेरी शादी का सिंदूर मुझे लगाते हैं। हाथ में तो हमेशा मैं करवा चौथ वाले दिन जब भी सिंदूर लगवाती हूँ अपने पति से लगवाती हूँ। उस दिन पूरा दिन कोई फंक्शन होता है या जैसे दीपावली होती है, कुछ भी होता है, मैं अपने पति से अपनी मांग भरवाती हूँ। फिर उन्होंने मेरी मांग भरी, मैंने कहा आशीर्वाद दो सदा सुहागन। और मेरे पतिदेव ने भी मेरे लिए फास्ट रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं सदा सुहागन रहूं। और मेरे पतिदेव का ये फास्ट का ये फल हो। मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, हमेशा खुश रहें, और मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ, यही चाहती हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं कहती मुझे ना इतनी ज़्यादा दौड़ भाग कर ली थी, इतनी ज़्यादा दौड़ भाग कर ली थी, तो मैंने अपने पतिदेव को टीका लगाया ऊपर की तरफ से ना नीचे। फिर मैंने चाँद को अग्र दिया, अग्र बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से अग्र दिया, जल दिया, मतलब जल चढ़ाया, जो मेन होता है चाँद को जल देना, उसके बाद ही फास्ट खोला जाता है। मेरे को ना प्यास इतनी ज़्यादा लगती है, क्या तो मैं पानी खाने बिना रह सकती हूँ, पानी के बिना नहीं रह सकती मैं दिन से बोल। फिर मैंने हमारे यूपी में माला पहनाते हैं, तो मैंने इस बार माला मंगवा ली थी। भैया एक है तो वो रात को दे के गए थे माला, मैंने कहा था भैया प्लीज़ माला ला देना, तो रात को माला दे के गए थे क्योंकि पतिदेव को जा नहीं पाए थे, उधर उनसे कहा था तो मिल नहीं पाई थी, तो भैया हरिद्वार से आते तो उन्होंने माला ला के दे दी थी। मैंने अपने पतिदेव को माला पहनाई, फिर आशीर्वाद लिया कि सदा सुहागन रहो। मैंने कहा यही बोलना तुम। फिर ये हो गई पूजा कंप्लीट हमारी। पियो अब फाइनली बारी आई, मैंने अपने पतिदेव को कहा पहले आप पानी पीजिए स्वामी, फिर मैं पीऊँगी। फिर उन्होंने पिया, फिर मुझे पिलाया पतिदेव ने पिलाया पानी अपने हाथों से। जन्मों की प्यासी। मैंने और पानी पिया, अब मेरी जान में जान है। फिर मैंने पतिदेव को मिठाई खिलाई, उन्होंने मुझे खिलाई। फिर हमारा व्रत
कंप्लीट हुआ, पूरा हो गया। मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये चांद, ये मेरे चांद, दोनों चांद में बैठे हुए हैं। चांद, ये एक चांद, पतिदेव ये बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत मैंने कहा वीडियो शूट कर लो, थोड़ा डालूंगी, फिर उसके बाद फाइनली पूजा हो गई डन, कंप्लीट। सभी माता सभी औरतों को सुहागन रखें। ये पूजा डन। अगर थोड़ा बहुत रात का समय हो रखा था, लाइट नहीं आ रहा था, तो मेरी करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। मेरे पतिदेव ने भी फास्ट कर लिया और मैंने भी। सबकी भगवान सारी औरतें सुहागन रहे। जय माता दी। जय माता दी। अब हम जा रहे हैं गेट खोलने की तैयारी कर, मांगती का इधर जा रहा उधर जा रहा, सब कहीं ना कहीं जा रहा। तो मैंने पहना था आज, एक मिनट इधर आ जाए भी, बस मैं तेल रख के आई, तेल तो गरम हो जाए। और मेरे पति देव ने पहना है ये, हम उनकी शादी में भी यही पहना था। हम हमेशा कोशिश करते हैं करवा चौथ से अपने आप को ऐसे रखने, कितने लंबे लगते हैं। तो हमने पहना है ये। दोस्तों, इस माला को देख के गलत मत समझना, ये मैंने बनाई है। बलि से पहले बकरे की पूजा होती है। ज्यादा बोलते हैं। हर बार एहसास कराया जाता है कि हाँ भाई बकरा, तू भी बकरा है, हर करवा चौथ को याद। तो आज मैंने पहना था ये पूरा मेरा लुक था। मैंने सुबह पहनी थी शादी की साड़ी, अभी पहनी थी मैंने ये बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। तैयार होके फटाफट पूजा पाठ करके ये सब भी काम करना ही पड़ता है। पतिदेव का भी व्रत है, उनका भी है। चाय रख दिए और अब मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। मैं ये बना रही हूँ, करके हूँ बना रही, फटाफट बना के पतिदेव को दे दो, वो भी खा ले, सब लोग खा ले। मैं किचन में आ गई थी फटाफट ब्रेड रोल तलने के लिए, सब लोग खा सकते हैं। मैं किचन में आ गई थी ब्रेड रोल बनाने के लिए। ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड रोल भी मैंने स्कूल के टाइम पे, उनकी जिसकी कुकिंग के एग्ज़ाम होते थे उस टाइम पे मैंने सीखा था। मेरी मैम लोगों ने होते थे तो एग्ज़ाम पे उस टाइम पे सीखा था। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ। फिर उसके साथ हरी चटनी बनाई थी। उसके बाद मैं बना रही थी ये सब चीज़ें ताकि सब लोग खा लें, मैं भी खा लूँ। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इतना थक गई थी, पतिदेव भी बहुत थक गए थे, नींद आ गई थी हम सबको। उसके बाद ये सब बनाया, हमने खाया पिया। उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बताइएगा आप सबको।